नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तारीखी चार मीनार के अहाते में इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम, इंतजामात को क़तईयत। बैरिस्टर ओवैसी का आला ओहदेदारों के हमरा दौरा, अवाम से शिरकत की अपील। अमीरपेट में 50 बिस्तरों वाले सरकारी हॉस्पिटल का इफ्तिताह। बहुत जल्द डायलिसिस खिदमात का होगा आगाज, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का ऐलान। राजिंदर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के सुनसान इलाके में खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी, मुलजिमीन फरार। श्रीसेलम हाईवे पर DCM और ट्रक का तसादुम, ड्राइवर बरसरे मौका हलाक, 6 किसान जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर हैदराबाद की शिनाख्त वैसे चार मीनार, यहां की बिरयानी और यहां की मेहमान नवाजी कही जाती है, लेकिन अब शहर हैदराबाद में कई प्रोग्रामों के लिए भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। टैंक बंड पर हर इतवार को अवामी तफरी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अब पुराने शहर के अवाम के लिए भी चार मीनार के पास संडे फंडे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आने वाले इतवार को इसका आगाज होगा और इस प्रोग्राम में अवाम को जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए खरीदारी का मौका मिलेगा, वहीं तहजीबी प्रोग्राम, बशमोल मुशायरे और दूसरे प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। बच्चों के लिए भी एक मखसूस इलाका कायम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में इंतजामात जोर शोर से जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रुकन असम्बली अहमद बलाला, DCP साउथ जोन गजराव भोपाल, साउथ जोन के बलदी बरकी ओहदेदारों के हमरा चार मीनार के आसपास के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि चार मीनार के दामन में अवाम के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि इस इतवार को मज़ाहिया मुशायरा होगा, बच्चों के लिए पेंटिंग के मुकाबले होंगे, यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अवाम के लिए सरदार महल, खिलवत ग्राउंड, चार मीनार, कदीम बस स्टैंड और कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी पार्किंग का इंतजाम रखा गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बलदी ओहदेदारों को लाड़ बाजार में ज़ेर-इल्तिवा कामों और दूसरे मरम्मती कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। DCP साउथ जोन गजराव भोपाल ने भी बताया कि अवाम इस प्रोग्राम के जरिए लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अवाम के लिए पार्किंग का मौसर बंदोबस्त किया जा रहा है और पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त रहेगा। चार मीनार के दामन में अवाम उन्नास के लिए, जनरल पब्लिक के लिए शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वहाँ पर अवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक पूरा एरिया उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है, उनके लिए अलॉटेड किया जा रहा है। और मेरी आपसे गुजारिश है तमाम अहलियान हैदराबाद से कि वो ज़रूर उस
में आकर वहाँ पर शिरकत करें। इस इतवार को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मज़ाहिया मुशायरा होगा, छोटे बच्चों का पेंटिंग का कंपटीशन होगा, वहाँ पर मुख्तलिफ फूड के स्टॉल लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। मकसद ये है कि एक तारीख़ी इमारत है, हैदराबाद की पहचान चार मीनार से है और उसके अतराफ़ में जितने लोगों को वहाँ पर लाया जा सके, हैदराबाद के अमन को मजबूत किया जाए, हैदराबाद की आवाम को अपने शहर और अपनी तारीख़ को खूबसूरती देखने का उनको मौका मिले। और ट्रैफिक पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। आपके सरदार महल में आप गाड़ी रख सकते, पुराना जो चार मीनार बस स्टैंड है वहाँ पर आप गाड़ी रख सकते अपनी, और खिलवत ग्राउंड में खिलवत के सामने जो पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन है खुली, वहाँ पर आप पार्किंग रख सकते। और कोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट स्टेडियम में भी आप अपनी पार्किंग रख सकते। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जनरल पब्लिक और आवाम चार मीनार के दामन में आकर इतवार के दिन, संडे के दिन 17 अक्टूबर के दिन शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वो आएंगे और अपने हैदराबाद की इस तारीख़ी इमारत के अतराफ़ में जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें देखेंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरा ख़ास इंतज़ाम भी किया गया। आज सुबह में शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार साहब, DCP साउथ जोन और तमाम पुलिस के आला अहदेदार के साथ एक तफसीली दौरा किया गया, मुआयना किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और कम से कम महीने में 1-2 इतवार इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे चार मीनार के तरफ में। जैसा टैंक बंड में हर संडे को जो हो रहा है प्रोग्राम, वैसा ही चार मीनार में करने का फैसला हुआ है। इस संडे शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह वहाँ पे चलेंगे। इसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी बंदोबस्त की गई है, खुल के सब आवाम आ सकते हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक का भी, पार्किंग प्लेसेस जो है उसका भी प्रेस में भी दे देंगे। एक कोली कुतुब शाह स्टेडियम, खिलवत ग्राउंड, ओल्ड टर्नर बस स्टैंड। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अमीरपेट हॉस्पिटल में बहुत जल्द डायलिसिस खिदमात शुरू की जाएंगी। टी श्रीनिवास यादव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के हमरा अमीरपेट हॉस्पिटल में 50 बिस्तर वाले सरकारी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये हॉस्पिटल 4 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बहुत जल्द डायलिसिस खिदमात का भी आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों को ECG, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तकबिल में इस हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर तरक्की दी जाएगी। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रमाराव ने 25 अक्टूबर को पार्टी प्लीनरी सेशन के इंतजामात का जायजा लिया। हाईटेक्स के अहाते में मुनक्किदा प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में KTR ने कहा कि 25 अक्टूबर को नए सदर का इंतखाब होगा। इसके बाद मुंतखबा सदर की सदारत में प्लीनरी इजलास होगा। इस प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल के बाद इजलास के इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। जिनको मदऊ किया गया है वही इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ सकते हैं। KTR ने कहा कि इस प्लीनरी सेशन में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम और पॉलिसियां मुल्क और दीगर रियासतों के लिए मिसाली बन चुके हैं। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जिले इलेक्शन ऑफिसर व जिले कलेक्टर R रवि किरण ने कहा कि 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर ज़राए अबलाग में एग्जिट पोल से मुतालिक कोई खबर शाये न की जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले सजा के मुर्तकिब होंगे।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है, इसलिए अवाम कोविड कवायद पर अमल करें। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर कोई 2 टीके ले चुके हैं तो वो शख्स भी कोविड के कवायद पर अमल करे। उन्होंने अवाम से अपील की कि हर फर्द टीका ले, क्योंकि टीके के जरिए ही कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर किसी दोबारा कोरोना फैलेगा तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के अवाम को पहले टीके देने के बाद ही दीगर ममालिक को टीके रवाना करने का फैसला किया। त्योहारों के मौके पर अवाम खुद को महफूज रखें और कोरोना के खात्मे के लिए ताउन करें। हैदराबाद मेट्रो रेल ने मेट्रो से सफर के लिए अवाम को रागिब करने 3 मुख्तलिफ ऑफर्स का ऐलान किया है। माहाना लक्की ड्रॉ के जरिए पुरकशिश इनामात की भी तरगीब दी जा रही है। मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि मेट्रो सुवर्णा ऑफर के जरिए शहरियों को आसान, महफूज और माहौलियात मुआफिक सफर की दावत दी जाती है। ट्रिप पास ऑफर के जरिए पैसेंजर 20 ट्रिप का टिकट खरीदकर 30 ट्रिप कर सकते हैं। इसकी मुद्दत 45 दिन होगी। ये ऑफर स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर करने वालों के लिए होगी। दूसरे ऑफर के जरिए ग्रीन लाइन पर सफर करने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया सिर्फ 15 रुपए लिया जाएगा। इन ऑफर्स का इतलाक 18 अक्टूबर से 15 जनवरी तक होगा। इसके अलावा माहाना लकी ड्रॉ के जरिए हर माह 5 इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मेट्रो के जरिए सफर करें। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने राजभवन में दशहरा त्यौहार के पेश नजर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। उन्होंने राजभवन के अमले के साथ असला और गाड़ियों की पूजा की। राजभवन के अहाते में पौधे लगाए गए। इस मौके पर उन्होंने राजभवन के अमले और अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि बदी पर नेकी की फतेह पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए यह त्यौहार एक खुसूसियत रखता है। कांग्रेस पार्टी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महबूब नगर में कांग्रेस के जंग सायरन से टीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए रेवंत रेड्डी पर गैर जरूरी तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पर जो मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक बड़ा स्कैम है। पालमोर जिला खुशकसाली का शिकार हो रहा है और जिले के वज़रा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पैसों के लिए प्रोजेक्ट्स तामीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर धोखेबाज हैं, असेंबली में झूठ बोल रहे हैं। केसीआर की हुकूमत से अवाम बदजन हो चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सुधीर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के दलित कायदीन मनमानी इल्जामात लगाएंगे तो वह खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जी बालाराजू अपनी जबान को लगाम दें। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ धोती पहनने से कोई किसान नहीं बन जाता, जो दूसरों को मुखालिफ किसान करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालमोर जलसियाम की कामयाबी टीआरएस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। चड्डी गैंग की तरह रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। मजलिस के 2 रोजा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजला से शिरकत करने वालों के क़याम के लिए मीनार गार्डन में इंतजामात जारी हैं। अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, मोहसिन बलाला ने पार्टी कारकुनों के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने बताया कि मीनार गार्डन में सफाई, मोबाइल ट्रांसफार्मर के अलावा दूसरे इंतजामात किए जा रहे हैं। अजला से आने वाले मेहमानों की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजामात किए जा रहे हैं। समद बिन अब्दाद ने बताया कि न सिर्फ तेलंगाना व आंध्र प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के अलावा दूसरी रियासतों से भी शमए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद 2 रोजा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत करेंगी। सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLC रियाजुल हसन आफंदी साहब,
मोहसिन गलाला साहब और कई जो है जिम्मेदारों को यहाँ पर बशमूल मेरे कई जिम्मेदारों को यहाँ पर जो है साफ़ सफाई का ख़ास तौर पे यहाँ पर जो कोविड अस्पताल है कोविड का जो मामला है उसको मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो आने वाले मेहमान हैं उनको रहने और खाने का इंतजाम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। फलकनुमा पुल के बाद अब दबीरपुरा पुल पर भी शिगाफ पड़ गया है। हालांकि इस पुल पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है। पुल का तफसीली जायजा लिया गया है तो दूसरी तरफ भी एक हिस्से की हालत खस्ता देखी गई है। पुल पर शिगाफ पड़ने की इत्तला मिलते ही मस्जिद के कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही और अब्दुल सलाम शाहिद मुकाम वाक़या पहुंच गए और अहदेदारों को तलब किया गया। बड़ी गाड़ियों का रुख मोड़ा गया है। कुछ देर के लिए मुकाम वाक़े के पास ट्रैफिक भी जाम देखी गई। शिगाफ पड़ने के बाद अतराफ वहां इस मुकाम पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बलदी अहदेदारों को जल्द मरम्मती काम मुकम्मल करने पर जोर दिया गया है। शास्त्रीपुरम डिवीजन के रघुनंदानगर कॉलोनी में मस्जिद के एहतजाज के बाद इनेदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एफटीएल अराजी पर 22 मकानात को गैर कानूनी करार देते हुए बलदिया का अमला इनेदामी कार्रवाई के लिए पहुंचा था। इस अराजी को एफटीएल की अराजी बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन मकाम वाक़या पहुंच गए। बलदी अमले को मकामी मकीनों की तरफ से अदालत का हुक्म मिलते हुआ भी बताया गया। मजलिसी कायदीन के एहतजाज के बाद बलदी अमला रवाना हो गया। दूसरी तरफ शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा किंग कॉलोनी के फेज 1, 2, 3 और 4 का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। कामों की जल्द तकमील पर जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई। कोई भी शख्स पुलिस से इसलिए रुजू होता है कि उसकी जान और माल की हिफाजत हो और उसके साथ इंसाफ हो। पुलिस का महकमा बनाया भी इसीलिए गया है, लेकिन पुलिस से रुजू होने के बाद भी अगर किसी की जान की हिफाजत ना हो तो इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार होती है। 4 शंबे को हाशिमाबाद में हामिद अल जुबैदी का कत्ल भी ऐसा वाकया है जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से लापरवाही बरती गई। सब इंस्पेक्टर वेंकटेश 3 साल से चनानगोट्टा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खिदमात अंजाम दे रहे थे। मकतूल हामिद अल जुबैदी सब इंस्पेक्टर से रुजू हुए थे और उनकी जान को खतरा लाहक होने से भी मुतला किया था, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा हामिद अल जुबैदी के कत्ल की सूरत में सामने आया। जराये के मुताबिक हामिद अल जुबैदी और मुलजमीन मिलकर सोने का कारोबार करते थे। 2019 में शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया। मुलजिम में से किसी का पासपोर्ट जब्त हो गया और मामला अदालत में चला गया, क्योंकि पासपोर्ट भी अदालत में था। मुलजिमीन हामिद अल जुबैदी पर पासपोर्ट के हुसूल के लिए ताउन के सिलसिले में दबाव डाल रहे थे, लेकिन मकतूल इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बात को लेकर यह तनाजा दुश्मनी में बदल गया और फिर हामिद अल जुबैदी का लबे सड़क कत्ल कर दिया गया। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर की लापरवाही, कारोबार में तनाजा एक शख्स की कत्ल की वजह बन गया। पुलिस को चाहिए कि शिकायत कुनिंदा अगर गरीब हो, बेबस हो तो उसकी फौरी मदद करें, लेकिन किसी की भी मदद पुलिस को करनी चाहिए, वरना फ्रेंडली पुलिसिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। मामूली तनाजे पर किसी की जान लेना भी माशरे के लिए बदनुमा दाग बनता जा रहा है। यह भी ज़हनशीन करना चाहिए कि गैर कानूनी कारोबार का अंजाम बुरा ही होता है। महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक जुमे को शहर के बाज इलाके जात में पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। प्रेस नोट में यह बताया गया है कि 33 इंच के वाटर लाइन के मरम्मती काम के सिलसिले में, जो कि पुराना पुल पुलिस आउटपोस्ट के पास हो रहा है, उसकी वजह से जुमे के दिन पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। ये इलाके रहेंगे जहां पानी सरबराह नहीं होगा। महाराजगंज, उम्दा बाजार, उस्मान बाग, बंडलागुड़ा, दूध बौली, कामाटीपुरा, सुकमीर कमान, मैटरनिटी हॉस्पिटल, पेटला बुरुज, आशुर खाना, इंदिरा नगर, ताड़बन, काला पत्थर,
मोइनपुरा और दूसरे आसपास के इलाके भी शामिल हैं। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि गुलशन नगर, दरगाह 2 पहाड़, बिलाल नगर, उसके अलावा कोटले आलीजा, माता की खिड़की, बंदी खाना, मुर्गनगंज, बाग एलची कमान, जहरा नगर, उसके साथ साथ आसपास के इलाकों में पानी की सरबराही जुमे को मजबूत रहेगी। पुराने शहर में कत्ल के बढ़ते वाकयात के सिलसिले में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को एक अहम इजलास तलब किया। इजलास में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिखा गोयल, साउथ जोन के डीसीपी गजराव भोपाल, साउथ जोन एडिशनल डीसीपी रफीक, चार मीनार एसीपी भिक्षम रेड्डी, फलकनुमा एसीपी मोहम्मद साजिद, मीर चौक एसीपी एन सत्यनारायण, संतोषनगर एसीपी शिवराम शर्मा शरीक थे। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदारों ने बारी बारी अपने इलाकों की कारकर्दगी पेश करते हुए तफसीलात बताई। पुलिस ऑफिसर्स की तफसीलात की समाअत के बाद वजीर दाखिला ने कहा कि इन हालात में पुराने शहर हैदराबाद में हो रहे कत्लेआम काबिल तशवीश हैं, इसे खत्म करना जरूरी है। इसलिए पुराने शहर में मुसलसल कॉर्डन सर्च, चेकिंग पॉइंट्स गली कूचों और मोहल्लों में मुनाकिद करें। पुराने शहर में रात भर कारोबार करने वालों को रोका जाए, मशकूक अफराद पर नजर रखें। कत्लेआम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम किए जाएं ताकि पुराने शहर के माहौल को पुरअमन बनाया जा सके। हुकूमत रियासत भर में अमन अमान बरकरार रखने के साथ साथ तेलंगाना को जराइम से पाक रखने के लिए कोशां है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जब किसी मकसद को हासिल करने का ठान लेती है तो उसे हासिल करने तक खामोश नहीं बैठती, बल्कि इस मकसद के हुसूल के लिए मुसलसल जीदोजहद करती है और अपने मकसद में कामयाब भी होती है। इसलिए पुराने शहर में जराइम की शरह में कमी के लिए तेलंगाना पुलिस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जराइम की रोकथाम करनी चाहिए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हिमायत सागर लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाकया पेश आया। बताया गया है कि तापुर सिंधी कंपाउंड में सिंधी पीने के बाद कुछ अफराद वहां एक खातून को ऑटो में लेकर सुनसान मुकाम पहुंचे। खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई और फिर मुलजिमीन मुतासरा खातून का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। श्रीशैलम हाईवे माचरला गेट के पास सड़क पर खौफनाक हादसा हुआ है। डीसीएम और ट्रैक्टर के तसादुम में एक शख्स मुकाम वाक़े पर हलाक हो गया, जबकि दूसरे 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले किसान बताए गए। बताया जा रहा है कि कडाल मंडल मुक्ता माधरम देहात से सुबह किसान तरकारी लेकर डीसीएम में हैदराबाद आ रहे थे। आगे जाने वाले ट्रक से उनकी डीसीएम टकरा गई। मुकाम वाक़े पर 45 साला डीसीएम ड्राइवर ख्वाजा मियां बरसरे मौका हलाक हो गया। कैबिन को तोड़कर उसकी लाश निकाली गई, जबकि दूसरे किसान जख्मी हुए। जख्मियों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। ख्वाजा मियां की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तारीखी चार मीनार के अहाते में इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम, इंतजामात को खतियत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का आला ओहदेदारों के हमरा दौरा, अवाम से शिरकत की अपील। अमीरपेट में 50 बिस्तरों वाले सरकारी हॉस्पिटल का इफ्तिताह, बहुत जल्द डायलिसिस खिदमात का होगा आगाज। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का ऐलान।
راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے سنسان علاقے میں خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت ریزی، ملزمین فرار۔ اور سری سیلم ہائی وے پر ڈی سی ایم اور ٹرک کا تصادم، ڈرائیور برسر موقع ہلاک، 6 کسان زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔